जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम भागवत गीता के 7वें अध्याय के सार को जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि अब वे उसे ऐसा ज्ञान और ऐसा विज्ञान बताएंगे जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान है जो भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान बताते हैं कि लाखों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उन प्रयास करने वालों में भी कोई विरला ही उन्हें तत्व रूप से जान पाता है, क्योंकि अधिकांश लोग भौतिक जीवन के आकर्षणों में उलझे रहते हैं। इसके बाद भगवान अपनी शक्ति के दो स्वरूपों का वर्णन करते हैं। एक भौतिक प्रकृति है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं। यह प्रकृति परिवर्तनशील और नश्वर है। दूसरी उनकी उच्चतर शक्ति जीवात्मा है जो चेतन है और इस संपूर्ण भौतिक जगत को गतिमान बनाए रखती है। जीवात्मा भगवान की ही अंश है, लेकिन अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर मान लेती है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाती है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है, उन्हीं में स्थित रहती है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाती है। वे इस जगत के आधार हैं, जैसे धागा मणियों को धारण करता है। यद्यपि धागा दिखाई नहीं देता, फिर भी उसी के कारण मणियां एक साथ जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार भगवान अदृश्य होकर भी पूरे संसार को धारण किए हुए हैं। भगवान यह भी बताते हैं कि वे प्रत्येक वस्तु में अपने विशेष स्वरूप के माध्यम से उपस्थित हैं। जल में स्वाद, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, वेदों में पवित्र ध्वनि, पृथ्वी में सुगंध, अग्नि में तेज और सभी जीवों में जीवन शक्ति उन्हीं की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार जो व्यक्ति संसार को सही दृष्टि से देखता है, वह हर जगह भगवान की उपस्थिति अनुभव करता है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि 3 गुणों से उत्पन्न 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में आते हैं। कुछ लोग दुख से पीड़ित होकर, कुछ धन की इच्छा से, कुछ जिज्ञासा के कारण और कुछ शुद्ध ज्ञान के कारण भगवान की ओर आते हैं। इन चारों में ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है, क्योंकि वह भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है और निरंतर प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करता है। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से ढकी होती है, वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। यद्यपि उनकी श्रद्धा भगवान द्वारा ही स्थिर की जाती है और उन्हें अस्थायी फल भी मिलते हैं, लेकिन वे फल नश्वर होते हैं। जो लोग भगवान की शरण में आते हैं, उन्हें शाश्वत और परम फल प्राप्त होता है। अंत में भगवान कहते हैं कि मूढ़ लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं, क्योंकि वे अपनी योगमाया से ढके रहते हैं। केवल वही व्यक्ति भगवान को तत्व रूप में जान पाता है जो पापों से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ और शुद्ध भक्ति भाव से उनकी शरण लेता है। ऐसा भक्त भगवान को इस जगत का कारण, अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ के रूप में जानता है और जीवन के अंतिम क्षण तक उनका स्मरण करता है।